हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आशा अपेक्षा आप सभी साथी सकुशल होंगे। और बीएसटीसी वालों के लिए जो मैं आज आपके सामने बोला था कि 50-50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो कोशिश कर रहा हूँ साथियों आपके सामने हर चीज़ उपलब्ध करवाने की। बस ज़रूरत है तो साथियों आपको देख लेना वीडियो। और आज देखिए साथियों, अपन 30-40 क्वेश्चन पर आज चर्चा कर लेंगे और लगभग कल मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन पर चर्चा हम कर लेंगे। ये स्पेशल बीएसटीसी वालों के लिए है। कोई दूसरा साथी भी देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। बाकी क्वेश्चन तो है जो सेम रहेंगे ही। ठीक है, तो क्या लेवल रहेगा, क्या परीक्षा पैटर्न रहेगा, उस आधार पर मैं आपके सामने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ साथियों। देखो, सभी तो नहीं ला सकता मैं, लेकिन आज तो मैं केवल आपके सामने वो लेके आया हूँ जो ज़्यादा आपको मतलब कि कन्फ्यूज वाले सवाल रहेंगे। और कल मैं आपको वो लेके आऊँगा जो पेपर में आपको जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको 50 नहीं 60 करवा दूंगा। क्योंकि आपके 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो हर चीज़ के 2-2 क्वेश्चन करवा दूंगा और 4-4 ऑप्शन हो जाएंगे, यानी 8 हो जाएगा। हर चीज़ के 8 हो जाएंगे। तो जो साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक का बटन जरूर दबा देना। और देखो, नया नहीं पढ़ना है बीएसटीसी वालों को, जो भी पुराना पढ़ा है वो का वही पढ़ता रहना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करना। ये कह रहा है साथियों कि रामायण में, देखिए साथियों, अब मैं ना आपको समझाने का टाइम नहीं है, केवल सीधा पूछ रहा है कि रामायण के अंदर आपको संधि कौन सी है। देखिए साथियों, रामायण के अंदर आपकी संधि होती है 3। क्या होती है साथियों? आपके संधि होती है 3। देखिए, यदि अगर आपके विकल्प में क्या हो साथियों, आपके दीर्घ क्या हो साथियों, आपकी दीर्घ हो तो केवल दीर्घ कर देना। ठीक है भैया। दूसरी बात, यदि व्यंजन में क्या हो साथियों, आपके अयादीबी हो, क्या हो साथियों, आपके अयादीबी दे रखी हो, क्या दे रखी हो साथियों, आपके अयादीबी दे रखी हो, केवल अयादी रखी हो तब अयादी कर देना। अगर व्यंजन भी दे रखी हो तो क्या करेंगे साथियों, आपके व्यंजन कर देना। क्या कर देना? व्यंजन कर देना। लेकिन यदि विकल्प में क्या दे रखा हो साथियों, आपके व्यंजन भी दे रखा हो और आपके दीर्घ भी दे रखा हो, तब दोनों ही कर देना। क्या कर देना साथियों, आपके दोनों ही कर देना। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। टाइम है या नहीं है साथियों, आपके रामधन में अयन इसका हो जाएगा साथियों, राम्यधन में अन ये अयादी का हो जाएगा। और राम्यधन में अयन, राम धन में अयन, न का अणा हो जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है साथियों। अ या आ, ये आपके दीर्घ संधि का नियम साथियों। और मात्रा देखिए साथियों, इसके अंदर आपके आय आ रहा है। क्या आ रहा है साथियों? आपके आय आ रहा है, यानी कि माँ के अंदर आय लगा हुआ। और ये तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों, नयन बयन, नयन भवन हवन, विधायक विनायक, सारे के सारे मैंने आपको बताए थे किस में आएंगे। ये किस में आएंगे भैया? बिल्कुल किस में आएंगे लाडलों? ये तो आपके देखो, बहुत ही छोटे छोटे साथी जुड़े हुए हैं चैनल पर, वो कहते हैं कि हमें तो आता ही नहीं है, ये नहीं आता है। देखो, जो 12वीं करके आया है उसके लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो दूसरी बार दे रहा है उसको तो पता है कि क्या लेवल रहता है इसका। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नयन भवन हवन, इनमें होता है आपके अयादी संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी साथियों? आपके नयन भवन हवन विनायक विधायक, ये जो सारे के सारे उदाहरण होते हैं ये किस में चले जाएंगे? आपके अयादी में चले जाएंगे। आगे देखिए साथियों, देखो महेंद्र एक मात्रा वाला किस में जाएगा साथियों? एक मात्रा वाला वर्दी सॉरी किस में जाएगा? एक मात्रा वाला आपके गुण में जाएगा। और 2 मात्रा होती है तो किस में चला जाता? वर्दी में चला जाता। और अधूरे शब्द होते हैं, यानी कि 1/2 अधूरे शब्द होते हैं तो किस में चले जाते हैं? आपके यण में चले जाते हैं। यदि मात्रा किसकी दिख रही होती? आपकी दीर्घी की या आपकी दीर्घु की, तो किस में चले जाता है? आपके दीर्घ स्वर संधि में चले जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, अब वापस आ गया गायक, विधायक दायक विधायक साविका गाविका श्रवण हवि भवन प्रसो संजय, ये जो तमाम उदाहरण होते हैं सारे के सारे ये किस में चले जाएंगे साथियों? आपके अयादी संधि में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके ग है, ग में अ निकला, आ निकला। आगे क्या है साथियों? आपके आय है। और बचा क्या साथियों? आपके अक है। क्या है साथियों? आपके अक है। अब आय की आप सभी को पता मात्रा कौन सी लगती है? 2 मात्रा लगती है। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके गए धन में अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? आपके गए धन में अक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो जो साथी चैनल पर नए हो तो कर ही देना एक बार चैनल को सब्सक्राइब। और दूसरी बात ये है कि मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही आपको देखने को मिलेंगे वहाँ। ठीक है, विश्वास कीजिए साथियों, क्योंकि सारी चीज मैं आपके ऊपर ही कर रहा हूँ। ठीक है साथियों, ये कह रहा है कि अत्याचार, अति धन में आचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके अति धन में
आचार हो जाएगा। और अधूरे शब्द किस में आ जाएंगे लाडलो, आपके यण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे साथियों, यण में आ जाएंगे। अति इसके अंदर क्या है साथियों, आपके उपसर्ग है। देखो आदन में 4, ये देखो, ठीक है साथियों। तो आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि ज्योतिषपुंज। देखिए साथियों कुछ कुछ उदाहरण है ना, वो आपके सामने क्या है कि थोड़े लेवल के भी है। क्या है साथियों, आपके थोड़े लेवल के भी है। कौन से लेवल के साथियों, जैसे ज्योतिषपुंज है, तो अब आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये तो हमें उदाहरण पढ़ा ही नहीं है। अरे ये तो नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो बीच में पढ़ा है ना कि ये है किस नियम के अंदर है। अरे यार इतना भी नहीं कि तो नियम भी याद नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, नियम याद हो या मत हो, लेकिन मैंने तो याद करवाए थे आपके लघु हो या ऊ हो, बाद में आपके कै फै हो, तो क्या फै में हो, तो ये जो आपका लघु ऊ और दीर्घ ऊ है, इसका क्या हो जाता साथियों, आपके मूर्धन्य स हो जाता। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नियम तो याद है ना कि किस में आता साथियों, आपके विसर्ग संधि में पढ़ाया था। किस में पढ़ाया था, विसर्ग संधि में पढ़ाया था। तो राइट कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके विसर्ग संधि हो जाएगा। ज्योति है धन में पुंज हो जाएगा। ठीक है भैया, ये देखो क्या है साथियों, आपके लघु ई की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ रहा है साथियों, आपके लघु ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, आगे बता दो जल्दी से। ये कह रहा है साथियों आपके रीति अनुसार, क्या कह रहा है साथियों, आपके रीति अनुसार। पहली बात दिखते ही मेरे को पता चल गया कि इसके अंदर तो कौन से शब्द लगे हैं, इसके अंदर तो आपके अधूरे शब्द लगे हैं। कौन से शब्द लगे हैं, इसके अंदर आपके अधूरे शब्द लगे हैं। अधूरे किस में चले जाएंगे, आपके यण में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे साथियों, आपके यण में चले जाएंगे। आपके रीति धन में क्या हो जाएगा साथियों, आपके अनुसार हो जाएगा। रीति धन में अनुसार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है कि मनोरम, मनोरम में आपके को हो जाएगा साथियों। देखो अगर ये भी नहीं आ रहा है, देखो इसमें आपको कंफ्यूज होने की स्थिति है कि इसमें एक मात्रा लग रही, तो इसका मतलब आप किस में चला जाएगा, आपके किस में चले जाएगा साथियों, आपके एक मात्रा लग रही तो गुण में चला जाएगा। बिल्कुल शुद्ध गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा साथियों, आपके शुद्ध गलत हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, आपके मन है दन में रम होगा। क्यों होगा, क्योंकि साथियों आपके प्लस से पहले यदि ए या आ हो, बाद में आपके गोस वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। अरे ये तो मैंने आपको विसर्ग संधि में लिखाया था। किस में लिखाया था, विसर्ग संधि में लिखाया था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आपके राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का आपको उदाहरण बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो द्विगु समास है। द्विगु समास का मतलब होता है साथियों किसमें आपके संख्यावाची शब्द है। क्या है साथियों, आपके किसमें संख्यावाची शब्द है साथियों, ये बताना। तिबारा, त्रिनेत्र, पंचानंद और पडानंद। क्या है साथियों, आपके पडानंद। तो तीनों के तीनों तो क्या हो जाएंगे साथियों, आपके ये हो जाएंगे, आपके द्विगु समास के हो जाएंगे। लेकिन जो ए है साथियों, आपके पडानंद, ये क्या हो जाएगा साथियों, आपका द्विगु समास का नहीं हो जाएगा। पड है जो आनंद, आनंद की विशेषता बता रहा है, तो आपके क्रमधारी समास के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साथियों, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास की बात करते हैं साथियों, आपके द्वंद्व समास जो होता है साथियों, आपके 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है लाडलो, आपके 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है साथियों, एक बार छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर के अंदर क्या आ जाता है साथियों, आपके और आ जाता है। वैकल्पिक के अंदर ये क्या आ जाता है साथियों, आपके या भी आ जाता है और अथवा भी आ जाता है। और दूसरी बात कर लेते हैं साथियों, आपके कौन सा बच गया साथियों, आपके इतरेतर हो गया, वैकल्पिक हो गया, समहार यानी कि आदि। ठीक है साथियों, तो ये कह रहा है साथियों कि हरा सगन, नीचे ऊपर, नीला कमल, लाल सुर्ख। लेकिन अपने को बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। तो क्या है साथियों, आपके विपरीत शब्द है, या तो ऊपर जाओ या नीचे आओ। ठीक है साथियों, हरा सगन, नीला कमल, नीला है जो कमल, लाल है जो सुर्ख है। ठीक है साथियों, हरा है जो सगन यानी कि हरा है जो सगन। तो ये सारे के सारे आपके क्रमधारी के हो जाएंगे। 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी अपने को करना साथियों। आ जन्म, क्या है साथियों, आपके आ जन्म। क्या है साथियों इसके अंदर, आप तो क्या है साथियों, आपके आ इसके अंदर क्या लगा है, उपसर्ग लगा है। आ इसके अंदर यदि उपसर्ग लगा है तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, आपके बी हो जाएगा। आ जन्म यानी कि जन्म तक हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, द्वंद्व क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है ना। केवल मैं आपको बता रहा हूं कि आ जन्म मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकता है, आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययभाव समास की अगर 4 बात बता सकते हो तो कमेंट में बता देना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं आपको केवल फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ। ईश्वर दत्त, ये कह रहे हैं साथियों कि ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर को दत्त यानी कि ईश्वर से दत्त। तो क्या हो जाएगा साथियों, आपके बताइए जल्दी से। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपके ईश्वर से दत्त।
ईश्वर से दत्त। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, जल्दी से बता दीजिए साथियों आपके, कर्म, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा ना, ईश्वर को दत्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, 1 मिनट है ना, ईश्वर के द्वारा दत्त है ना, तो ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दत्त क्या हो जाएगा साथियों आपके, ईश्वर, 1 मिनट ना, पूरा ही लिख देता हूं मैं इसका ना, ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहे। ठीक है, ये कह रहा है साथियों कि ईश्वर दत्त में, ये क्या हो गया, ये कह रहा है साथियों आपके ईश्वर के द्वारा दत्त। ठीक है साथियों, के द्वारा किस में आ जाएगा, आपके कर्ण तत्पुरुष में आ जाएगा। किस में आ जाएगा लाडनों, आपके कर्ण तत्पुरुष में आ जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों अपन, आगे बात कर लेते हैं साथियों अपन, आगे बात करते हैं साथियों। ये कह रहा है कि शरणागत, क्या कह रहा है, शरणागत यानी कि शरण को आया हुआ, शरण को आया हुआ, तो किस में चला जाएगा साथियों आपके, बिल्कुल 13 का राइट आंसर कौन बताएगा जल्दी से, शरण को आया हुआ, तो कौन सा हो जाएगा साथियों की, शरण को आगत। क्या हो जाएगा साथियों आपके, शरण को आगत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडनों आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि महापुरुष, कि महान है जो पुरुष, क्या है साथियों आपके, महान है जो पुरुष, महापुरुष के अंदर आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लड़लों, ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि तिकोना, तिकोना यानी कि साथियों आपके तिकोना कौन सी संख्या साथियों आपके, संख्यावाची आ रहा, तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, द्विगु हो जाएगा। द्विगु तत्पुरुष समास नहीं है साथियों आपके, कर्मधारय तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, तिकोना, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, द्विगु समास हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अपन, आगे बात करते हैं साथियों के चंद्रशेखर। चंद्र है शेखर जिसके, चंद्र है शेखर जिसके, यानी कि शिखर पर जो चंद्रमा लगा था शिव जी के लिए आया साथियों। तो यहाँ पर अपन देखिए साथियों, बहुवीर्य तत्पुरुष समास, ये यहाँ पर तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष समास क्यों आ रहा बार बार, ठीक है, ये तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा साथियों, अर्थात शिव जी के। तो किसके राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके, चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिसके, अर्थात आपके शंकर भगवान के है। तो यहाँ पर आपका क्रमधारय समास होगा, लेकिन बहुवीर्य समास है, इसलिए प्राथमिकता में हम बहुवीर्य समास को रखेंगे। आगे देख लीजिए साथियों, आगे क्या कहता है साथियों कि रामचरित्र, राम के द्वारा चरित्र, राम के द्वारा चरित्र, तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा साथियों आपके, ए हो जाएगा, राम के द्वारा चरित्र। ठीक है, या राम का चरित्र। ठीक है, सीधी बात है। सुखपद्र, सुखपद्र, सुख जो पद्र यानी कि सुखपद्र, यानी कि सुखपद्र, यानी कि सुखपद्र के अंदर क्या आंसर जाएगा साथियों आपके, क्रमधारय समास हो जाएगा। ये चीजें मैंने आपको पहले लिखवा दी है। ठीक है, सुखपद्र यानी कि सुख को प्रदान करने वाला, यानी कि सुख को प्रदान करने वाला, उसके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है। ये कह रहा है साथियों आपके कि जल पिपासु